नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं के यादव एडवांस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, उसी जोश, उसी उल्लास, उसी उमंग के साथ मैं आपके लिए लेके आऊं अपने यहां पर प्रतिशत का वीडियो नंबर 2। यानी प्यारे बच्चों, आप वीडियो नंबर 2 पढ़ेंगे मेथड से अपन शॉर्ट ट्रिक की और। तो प्यारे बच्चों, चलते अपन यहां पर अगले क्वेश्चन की और। तो उससे पहले मैं प्यारे बच्चों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। चलते हैं अपन अगले सवाल की और। प्यारे बच्चों, सवाल को ध्यान दें। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, सवाल वाले बोर्ड का, और शेष बचा लेता है। यदि उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाए तो बताओ खर्च में भी 10% वृद्धि कर देता है। तो सवाल वाले ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि। यानी आपको मैं लेके चलूंगा प्यारे बच्चों मेथड से शॉर्ट ट्रिक की और। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान, मुझे ये बताइए कि सवाल वाले ने क्या बोला। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो कि एक व्यक्ति महीने के 10,000 रुपए कमाता है, तो वो होती है उसकी आय, मतलब इनकम। अगर एक व्यक्ति महीने के 10,000 रुपए कमाता है तो वो होती है उसकी इनकम। अगर वो 4,000 रुपए खर्च कर देता तो वो होगा उसका खर्चा। तो मुझे बताओ कि बाकी क्या होगा। तो सर, बाकी होगी उसकी बचत। यानी मैंने आपके उसी सवाल में से आंसर निकाल लिया। सवाल में से आंसर कैसे निकाला? क्योंकि अपन खर्चे में बचत को जोड़ेंगे तो अपनी आएगी यहां पर प्यारे बच्चों इनकम। क्या आएगी प्यारे बच्चों? इनकम। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, अगर मैं आय में से अगर बचत को घटा दूंगा तो प्यारे बच्चों जो आएगा वो आएगा अपना खर्चा। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल नंबर 1 है प्रतिशत में से, परंतु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है और सबसे ज्यादा एलडीसी 2018 के अंदर जो पूछा जाने वाला सवाल है वो भी प्यारे बच्चों आपका यही। अब ध्यान से देखना सवाल के अंदर क्या, सवाल को थोड़ा सा घुमाया और आय में से उसने खर्चे को घटा दिया। अब आय में से खर्चे को घटा देगा तो प्यारे बच्चों क्या है? सर, आय में से खर्चे को घटा दोगे तो आएगी आपकी बचत। क्या आएगी प्यारे बच्चों? आपकी बचत। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल बैंक और एसएससी में सवाल नंबर 3 यहां से बनता है। यानी सवाल यानी फॉर्मूला नंबर 1 बनता है प्रतिशत से, फॉर्मूला नंबर 2 बनता अनुपात से संबंधित और तीसरा बनता अपने यहां पर अपना जो अपने डीआई है उससे संबंधित सवाल बनता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले बताता हूं मेथड। एक व्यक्ति अपनी आय का, तो प्यारे बच्चों आय बराबर क्या हो? तो आय बराबर होगा अपना, यानी आपको तीनों फॉर्मूले को पढ़ना नहीं है, सवाल में से उठा। तो आय बराबर क्या हुआ? तो प्यारे बच्चों आय बराबर हुआ खर्चा और प्लस क्या होगी प्यारे बच्चों? बचत। तो मुझे बताओ कि प्यारे बच्चों कमाया कितना? 100, 75 खर्च कर दिया तो बचेगा कितना प्यारे बच्चों? बचेगा 25। मैंने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए कमाए, 100 रुपए कमाए, मैंने 100 रुपए कमाए और मैं यहां पर 75 खर्च कर दूंगा तो मुझे बताओ कि बचेगा कितना? सर, बचेगा आपका 25। सवाल वाले ने बोला यदि उसकी आय को 20% बढ़ा दिया जाए। अब भाई आज उसकी इनकम थी वो बढ़ गई। सर, इनकम बढ़ी तो इनकम होगी आपकी 120। अब मुझे बताओ कि मैं ज्यादा कमाऊंगा तो मेरी घरवाली भी ज्यादा खर्च करेगी। भाई सीधी सी बात है कि ज्यादा खर्च करेगी, फाउंडेशन के अंदर पेस्ट पाउडर ज्यादा ही खर्च करेगी। अब ज्यादा खर्च करेंगे तो सीधी सी बात है कि बचाएगी भी ज्यादा। तो मुझे बताओ सवाल वाले बोलेगा यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि, मतलब 120, और अपने खर्च में भी कितना? 10%। तो भैया मैंने क्या किया? 75 का मैंने क्या किया? मैंने किया 75 का 10% निकाल लिया। अगर मैं 75 का 10% निकालूंगा तो 7.5 रुपये आए। कितना आया? 7.5। सर, 75 तो पहले खर्च कर रही थी, सर 7.5 और खर्च करेगी तो खर्च करेगी 82.5 रुपए। यहां तक आपको कोई डाउट ही नहीं। सर 120 आप कमा रहे,
120 रुपए आप कमा रहे हो, अगर आप 82.5 रुपए खर्च करिए तो सर बचाएगी। तो भैया मैंने क्या किया, 120 में से ध्यान से देना, मैंने 82.5 घटा दिया, तो भैया 0.5 आया। सर इधर आ गया आपका 9 बचा, तो भैया इधर आ गया आपका 7। कितना भैया, इधर आ गया आपका कितना, 7। कोई दिक्कत। अब इधर हो गया मेरा 11। अब 11 में से अगर मैं 8 घटा दूं तो भैया यहां पर बचेगा मेरा 3। यानी प्यारे बच्चों जो बचाता है वो कितना, 37.5 रुपए। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल लो लेवल से। सर 120 कमा रहे हो, 82.5 रुपए खर्च करे तो बचा कितने रहो, 37.5। सर ज्यादा बचाया। सर कितना ज्यादा बचाया, मैंने इसमें से इसको घटा दिया। सर जब मैंने इसमें से इसको घटाया तो आपका आया कितना सर, वो आपका आया, बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो आपका आया 12.5 रुपए। ठीक है, पर ये किसमें पूछा सर, ये जो पूछा ना वो पूछा प्रतिशत में। किसमें पूछा प्यारे बच्चों, प्रतिशत, बिल्कुल प्रतिशत बचत। अब ध्यान से ना, सर बचाया कितना, सर 12.5 बचाया। सर 12.5 जो बचाया वो किस पर बचा, सर 25 पर, प्रतिशत 100 पर। सर पॉइंट हटेगा, 0 लगी, सर कटे तो काट दो, बिल्कुल कटेगा। सर काट देता हूं, चलो प्यारे बच्चों, 0 से 0 कटेगा, कोई दिक्कत। 25 के पारे से कट जाएगा 5 बार, तो बताओ बचत कितना सर, 50%। प्यार बच्चों यही क्या हुआ आपका आंसर होगा। पर जब अपन एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम में मेरे पास इतना टाइम नहीं, अगर एग्जाम में इतना टाइम नहीं, सवाल को मैं हल करूंगा ओनली और ओनली 30 सेकंड में। बिल्कुल ध्यान से देखना, मुझे बताओ कि सवाल वाले क्या बोला, सर आय बराबर खर्चा और प्लस में क्या हुआ प्यारे बच्चों, बचत। यानी सवाल को उसी फॉर्मूले में मैं आपको बता दूंगा। सर कमाया मैंने 100, खर्चा 75, तो बचा 25। सर कटेगा, काट देते, बिल्कुल 25 एकम 25, 25 तिया 75, 25 400। ठीक है सर, आंसर निकल गया। आय बढ़ाई कितनी बढ़ाई सर, 20% दे रखा। खर्चा है कितना, 10, तो बचत मान लेता हूं x। कुछ नहीं किया, गणित में सिखाता हूं मैं, केवल और केवल गुणा करना। सर इधर मल्टीप्लाई करता हूं, जब मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूं 80% बराबर का चिन्ह लगा दूं, इधर 30 और प्लस का x। सर पक्षांतरण कर दो, आप तो पक्षांतरण कर दूं, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो बताओ आंसर कितना। सर जो आंसर आएगा वो आएगा, बताओ आपका आंसर जो आएगा वो आएगा प्यारे बच्चों कितना, ओनली 30, 50, यानी 80 में से 30 को घटाऊंगा तो कितना आंसर आएगा, 80 में से 30 घटाऊंगा तो बताओ जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ओनली 50%। कोई दिक्कत, यानी आपको कुछ भी नहीं करना। चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और बिल्कुल ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, यदि किसी भिन्न के अंश में, बिल्कुल यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि हो जाती और हर में 5% की कमी हो जाती है तो नई भिन्न 5/2 हो जाती। तो सवाल वाले पूछा कि बताओ प्रारंभिक भिन्न क्या थी, यानी शुरुआत में भिन्न क्या थी। प्यारे बच्चों सवाल को नहीं करना, आंसर दे रखा है। आपने पढ़ा होगा कि भैया इसे बोलते अंश, क्या बोलते हैं इसे, अंश बोलते भैया, और इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसे बोलते हर। ठीक है, मैंने माना कि अंश कितना भैया, मैंने माना कि भाई जो अंश था वो आपका x और हर को मान लिया मैंने भाई। अंश में 20% की वृद्धि। अब भैया अपन जानते हैं कि जो कोई नंबर होगा वो 100% होगा। 100% क्यों होगा, कि अपन परसेंटेज पढ़ रहे हैं। अपन जानते हैं 100 में अगर मैं 20 जोड़ूंगा तो 120 होगा,
हर में 5% की कमी, तो 100 में से 5 घटाऊंगा तो बताओ कितना आएगा? 95। 100 में 20 जोड़ा 120। कोई डाउट? 100 में 5 घटा 95। सर दे रखा है, वो दे रखा है किसके इक्वल? सर वो दे रखा है अपन को 5/2 के बराबर। कुछ कटे तो काट दो, बता रहा हूं कुछ कटे तो काट दो, इजी वे में सर कट जाएगा ये 5 के पार से। बिल्कुल 5 के पार से काटता हूं, ध्यान से देखना सर। 5 के पहाड़े से जो कटेगा ना वो कटेगा 5 दूआ 10, 5 4 20। सर ये फिर कटेगा, ध्यान देना ये कटेगा सर, बिल्कुल कटेगा। 5 एकम 5, 4 बचा 9 पंजे 45। कोई दिक्कत? सर जब दो संख्याएं इक्वल में आती तो क्रॉस मल्टीप्लाई। 12 दुआ, बिल्कुल ध्यान देना, 12 दुआ कितना यहां पर? 24, 24 दुआ 48 x बराबर 9 पंजे 45, 4 लगी, 5 एकम 5 यानी 95 वाई आया। सर जब दो संख्याएं इक्वल में आ जाती है, जब दो संख्याएं बराबर में आती है तो सर वैल्यू होती है हमेशा, बोलो वैल्यू जो होगी ना वो होगी सामने वाली। तो भैया x बराबर 95 और y बराबर कितना? 48। और प्यारे बच्चों यही क्या हुआ आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत? चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और सवाल वाले ने जो बोल रखा आप उसको पढ़िए और उसका आंसर निकाल। सवाल वाले ने क्या बोला? सवाल वाले बोला एक कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है। बिल्कुल, यदि छात्रों के 20% तथा छात्राओं के 25% वेस्ट मतलब ऐसे जो मतलब 18 साल के मतलब मत दे सकते हैं। सवाल वाले जो शादी के लायक, सवाल वाले बोला उन विद्यार्थियों के प्रतिशतता क्या होगी जो वयस्क नहीं है। वयस्क मतलब जो क्या है नाबालिग के मतलब छोटे उम्र के, तो आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों सवाल का आंसर निकल गया। मुझे बताओ कि ये कौन है सर? बॉयज और ये कौन है प्यारे बच्चों? गर्ल्स। मुझे बताओ कि भैया 3 अनुपात दे रखा 2। अपन जानते हैं कि लड़के और लड़के अनुपात में नहीं होते, तो मैंने मान लिया कि सर यहां पर 300, तो बिल्कुल देखना मैंने मान लिया कि 300 तो क्या है यहां पर लड़के और 200 क्या है सर? लड़कियां। ठीक है, सवाल वाले ने जो बोला उस पर चलते सर 20% वयस्क। अगर 20% वयस्क हैं तो भैया चाहूं तो मुझे बताओ, सवाल को मैं 30 सेकंड में निकाल सकता हूं। अगर 100 में पहले मेथड बताऊं या शॉर्ट बताऊं? दोनों निकल रहे हैं, चलो मैं मेथड बता देता हूं। भैया यहां पर दे रखा वयस्क, क्या दे रखा? वयस्क। भैया कितना यहां पर 20% और यहां पर 25%। मैंने क्या किया? मैंने आपको अनुपात में खूब चिल्ला चिल्ला के बता, मैंने 300 का 20% निकाल लिया। सर मैंने यहां पर 200 का 25% निकाल लिया। ठीक है, चलो भैया काट देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो तो मतलब आ गया 60, 2 जीरो से 2 जीरो इसका मतलब आ गया 50। सर 300 है, 300 है, 300 लड़के, सर 60 ही वयस्क के, तो मुझे बताओ वयस्क नहीं वाले, अब नहीं वयस्क, ध्यान से देखना, अब नहीं जो वयस्क होंगे वो कितने? सर 300 में से, ध्यान से देखना सर 300 में से इसको लेस करोगे तो कितना? 240। ठीक, कोई दिक्कत? सर इधर लेस करोगे तो आपका आएगा 150। ठीक है भैया, यह आ गया आपका 150। माइनस कर रहा हूं, इसमें से इसको लेस कर रहा हूं मैं। चलो सवाल आने पूछा उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं, ये भी वयस्क नहीं वो भी तो भैया टोटल कुल भैया बराबर कितना? 390 प्रतिशत में निकालना। सर यहां बता रहा हूं भाई, इधर देखना, बिल्कुल
प्रतिशत। भैया 390 सर, जो 390 होंगे कितने हुए सर? 200 तो ये और 300 है, तो मतलब 500। सर प्रतिशत तो 100 पर ही निकलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो, सर कटेगा 7 पंजे 35, बच रहा है 4, बचा 8 पंजे 40, मतलब कितना सर? आंसर आया 78%। पर जब अपन एग्जाम देने जाएंगे तो मेरे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, सवाल ओनली 5 सेकंड का, तो बस आंसर आपके सामने। भैया ये है बॉयज, ये गर्ल्स, ये 3 और ये कितना 2। सवाल में आंसर दे रखा है। सवाल वाले बोला कि वो छात्र या छात्रा के जो वेस्ट नहीं है, मुझे बताओ कि जो होंगे वो कांस्टेंट है। 100 में से अगर 20 वेस्ट के, 100 में से 20 अगर वेस्ट के, तो मुझे बताओ कि वेस्ट नहीं होंगे, नहीं बराबर, तो भाई आप वो होंगे यहां पर 80%। ठीक है, 100 में से अगर 25 होंगे तो भैया इधर कितना 75/100। सर कटेगा, बिल्कुल कटेगा मेरे पास, तो 100 से 100 कटेगा, 8 तिया 24, इधर कितना 150। ठीक है, कोई डाउट? सर और काटो तो कटे तो काट दो, कटे तो काट दो। सर 0 से 0 भी कट जाएगा, 0 से 0 भी कट जाएगा। सर 0 से 0 कटेगा तो भैया इधर देखना, कुल बराबर कितना सर? 390। कुल आया 390। सर प्रतिशत का निकालना है, तो भैया टोटल कितना? 390। टोटल होंगे कितने सर? वो होंगे 500। प्रतिशत किस पर? 100। सर कटेगा 2 से 2, 7 पंजे 35, 8 पंजे 40। बोलो आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है। सवाल आप 30 सेकंड में भी कर सकते हो। चाहो तो आप 0 से 0 भी काट सकते हो, 0 से 0 भी काट सकते हो। 39 आया, बटे में कितना आएगा आपका? 5। प्रतिशत किस पे निकलेगा? तब भी आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की और बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, सवाल वाले ने क्या बोला। मैंने आपको इसी तरह के सवाल जो करवाए वो अनुपात में करो। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल को बस पढ़ना और आंसर निकालना। सवाल वाले बोला बस आंसर 30 सेकंड का। प्यारे बच्चों, सवाल वाले बोला A का 30%, कोई डाउट? बराबर बिल्कुल B का 0.2% बराबर C का 1/5। सवाल वाले ने बोल रखा है, सवाल वाले यानी कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, मैं इसके स्थान पर ये लिखूं और मैं इसके स्थान पर ये लिखूं। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, अपनी जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? अपनी वैल्यू बराबर है। अब आंसर भी यहीं से निकालूंगा मैं, तो सर आंसर यहां से निकलेगा तो A का 30%। मुझे बताओ कि सर B का 0.25 दे रखा है। ठीक है भैया, मुझे बताओ कि J से ही पॉइंट हटेगा, सर 100 लगेगा। सर कटेगा 100 से 100 कटेगा, काटो 5 के पार है। सर ये कटेगा 6 बार, ये कटेगा 5 बार, तो भैया A × 6 बराबर B × 5। सर जब दो संख्याएं बराबर में आती है तो वैल्यू और वैल्यू सामने है, तो बताओ A बराबर 5 और B बराबर बोलो कितना? 6।
बताया। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से मुझे बताओ कि भैया इधर, बिल्कुल ध्यान से देखना, मुझे बताओ भैया मैं यहां पर, ध्यान से देखना बिल्कुल लो लेवल से, बी का भैया 25/100, ध्यान से देखना, मुझे बताओ कि भैया मैं C इंटू 1/5 लिख सकता हूं क्या? इक्वल है भाई, लिख सकता हूं ना, बराबर है। सर कटे तो काट दो, सर कटे तो काट देते। 25 एकम 25, 25 400, B/4 बराबर C/5 लिख सकते हैं। जब दो संख्याएं इक्वल में आती है तो B इंटू 5 और C इंटू 4। सर आंसर आ गया, बताओ C का मान तो कितना 5 और B का मान बताओ कितना 4। देखो B को यहां भी मिल रहा है, सर B को यहां भी मिल रहा है। सर जब B को यहां मिल रहा है और B को यहां मिल रहा है तो B को हिस्सा कितनी बार दोगे? तो सर B को हिस्सा देंगे ओनली एक बार, और B को हिस्सा एक बार देंगे तो अपन तो पढ़ चुके पहले, वो है आपका A अनुपात B अनुपात C। सर A के नीचे A लिखा, B के नीचे B लिखा, सर B के नीचे B लिखा और भैया C के नीचे C लिखा। बताया 3 वीडियो के अंदर मैंने प्यार मुझे खूब बताया। मैंने आपको बताया कि पीछे वाली संख्या देखकर पीछे और आगे वाली संख्या देखकर प्यारे बच्चों आगे। गणित में करेंगे केवल और केवल गुणा। क्या करेंगे? गुणा। बताओ 5×4 20, 5×4 20, 6×4 24 और 5×5 30। प्यारे बच्चों कटे तो काट देते, सर कट जाएगा ना। चलो भैया मैं चाहूं तो इसको काट सकता हूं 2 के पार से, ये कटेगा 10 बार, ये कटेगा 12 बार और ये कटेगा 15 बार। अब नहीं कटेगा तो इसका मतलब यही और यही मेरा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हुआ? 50। कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल सवाल को पढ़िए प्यारे बच्चों। सवाल में क्या दे रखा? यदि किसी कक्षा में, ध्यान से ना, 16 लड़कियां हैं और लड़के और लड़कों का अनुपात 16:9 है, तब कक्षा में कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं? यानी आपको लड़कियों का प्रतिशत निकालना। सीधी सी बात है भैया, लड़कियां, सर लड़कियां दे रखी, लड़कियां, सर लड़कियां जो दे रखी है वो दे रखी है आपको यहां पर कितनी? 32। सर उसने स्पष्ट दे रखा, वो दे रखा है बॉयज, उसने स्पष्ट दे रखा है। क्या दे रखा है सर? भैया उसने बोल रखा है उस पर चलना, गर्ल्स अनुपात बॉयज 16 कितना 9 दे रखा है। सवाल वाले पूछा तब कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां? सर लड़कियां है, निकालना है। अब सुनना है ध्यान से। तब कक्षा मतलब और। चलो सर मुझे बताओ कि ये भी लड़कियां ये भी लड़कियां, तो सर 16 बराबर है 32। तो सर एक का जो मान आया वो आया 2, तो मैं लड़के निकालता हूं। तो सर बॉयज बराबर कितना? 9 इंटू 2। तो कहने का मतलब है कि लड़के कितने होंगे? सर लड़के होंगे 18। सवाल निकल चुका। कैसे? सर देखो प्रतिशत, मुझे बताओ कि सर लड़कियां कितनी? सर 32। सर टोटल विद्यार्थी, टोटल छात्र कक्षा बराबर, तो कक्षा में 32 तो यह हो गया, 18 वो गए, तो भैया जो टोटल हुए ना वो हो गए, बताओ कितना? सर 50। तो
तो मैंने लिख दिया 50%। 100 कटेगा 50, 2। तो बताओ लड़कियां कितनी? सर लड़कियां जो होंगी ना वो होंगी, बताओ 64%। क्यों होंगी? एक बार फिर देखो, एक कक्षा में 32 लड़के हैं। अब मुझे बताओ कि लड़कियां और लड़कों का अनुपात, तो भैया 16 अनुपात, यानी 16 किसके इक्वल दे रखा? वो दे रखा है 32 के इक्वल। अगर 16 32 के इक्वल दे रखा है तो मैंने क्या किया, लड़कों की संख्या निकाल, तो लड़की आएगी 18 और 32 हो तो टोटल 50 है। तो भैया आंसर निकल गया 32/50 × 100। कोई दिक्कत? प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी उल्लास इसी उमंग के साथ। तब तक आप हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब के साथ हमारे YouTube चैनल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना